यह कहानी एक युवक आनंद की है जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। वह बुद्ध से मिलने की चाह में चल पड़ा है क्योंकि जीवन में अत्यधिक क्रोध और अस्थिरता के कारण उसकी सामाजिक स्थिति बिगड़ रही है। आनंद एक साधारण परिवार से है और जीवन में बहुत से संघर्षों से जूझते हुए अब एक बेहतर मार्गदर्शन की तलाश में है। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक गांव में रुके हुए थे। गांव के एक किनारे पर एक युवक आनंद निराश और क्रोध से भरा हुआ बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, मुट्ठियां बिछी हुई थीं और मन में सवालों का बवंडर था। अपने जीवन में असफलता, अपमान और नफरत के कारण उसका दिल भारी हो चुका था। आनंद ने सुना था कि गांव में बुद्ध आने वाले हैं और उनके पास कई प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। अपनी कातर आवाज में उसने कहा, हे महात्मा, मेरा मन क्रोध में जलता रहता है, इसे कैसे शांत करूं? मेरे भीतर का यह क्रोध मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे मित्र और मेरे खुद के जीवन को नष्ट कर रहा है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बस जो तुम्हारे भीतर है उसे बाहर निकालो, उसे समझो और स्वीकारो। क्रोध को त्यागने के लिए तुम्हें पहले से समझना होगा। बुद्ध ने आनंद से एक पेड़ के नीचे बैठने का संकेत दिया। उन्होंने एक मिट्टी का दीपक जलाया और कहा, आनंद, यह दीपक तुम्हारी आत्मा की तरह है। इसमें तेल डाला गया है जो इसे जलाता है जैसे क्रोध तुम्हें भीतर से जलाता है। पर सोचो, यदि इसमें तेल ना हो तो क्या यह दीपक जल सकेगा? आनंद ने सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, बस वैसे ही क्रोध को भी तेल चाहिए, और वह तेल है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अपूर्ण इच्छाएं, तुम्हारा असंतोष। जब तक तुम इन पर ध्यान नहीं दोगे और इन्हें नहीं समझोगे, तब तक यह क्रोध जलता रहेगा। फिर बुद्ध ने एक सरल और गहरी शिक्षा दी, जब भी क्रोध आए गहरी सांस लो और उस क्षण को अपने मन में बिठाओ। स्वयं से पूछो, क्या वास्तव में तुम्हारा क्रोध उचित है? क्या यह तुम्हें या किसी और को खुश रख सकता है? आनंद ने ध्यान से सुना और समझा कि क्रोध एक क्षणिक आवेग है जो अंदर की अधूरी इच्छाओं से निकलता है। उसने महसूस किया कि हर बार जब वह क्रोधित होता था तो वह केवल अपनी कमजोरियों और असफलताओं पर चोट कर रहा था और इसका असर केवल उसकी स्वयं की शांति पर पड़ता था। आनंद ने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, इच्छाओं का त्याग नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं का बोध आवश्यक है। जीवन में संतुलन और समर्पण ही क्रोध पर विजय का मार्ग है। जब तुम संतुष्ट हो तो क्रोध स्वयं ही जलकर राख हो जाएगा। बुद्ध की बातें आनंद के दिल को गहरे से छू गईं। उसने अपने क्रोध को एक आग की तरह महसूस किया, जिसे बुझाने के लिए केवल समझ और संतुलन की आवश्यकता थी। आनंद ने निश्चय किया कि वह हर स्थिति में शांत रहने का अभ्यास करेगा और अपने भीतर संतोष का दीपक जलाएगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध कोई स्थायी तत्व नहीं है, बल्कि यह हमारी अधूरी इच्छाओं और असंतोष का परिणाम है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे भीतर ही संतोष, शांति और स्थिरता का बीज है, जो सही समय पर सही ढंग से इस्तेमाल करने से हमारे क्रोध को शांत कर सकता है। बुद्ध ने समाज को यह संदेश दिया कि हमें दूसरों के दोष देखने के बजाय हमें अपने भीतर के अवगुणों पर ध्यान देना चाहिए,
यह कहानी उन सभी लोगों को प्रेरणा देती है जो क्रोध में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से हम यह सभी सीख सकते हैं कि क्रोध को